तो दोस्तों एक दफ़ा फिर से हम वापस आ चुके हैं और इस दफ़ा जब हम वापस आए हैं तो कुछ अच्छी खबरों के साथ नहीं आए। आज की इस वाली वीडियो में जो हम बात करेंगे पिछले 24 घंटे में होने वाली ट्रांसफर मार्केट में हलचल के बारे में बात करेंगे। रियाल मैड्रिड के साथ जो हुआ उसकी बात करेंगे यार, जो रियाल मैड्रिड ने किया उसकी बात करेंगे, जो रियाल मैड्रिड ने रायता बिखेरा है उस सब की बात करेंगे आज वाली इस वीडियो में। तो रियाल मैड्रिड की तरफ से आने वाली सबसे बड़ी खबर की बात की जाए दोस्तों, लूका मॉड्रिच रियाल मैड्रिड को छोड़ रहा है। लूका मॉड्रिच ने रियाल मैड्रिड को अलविदा कर दिया दोस्तों। 13 साल बाद जो कि मार्सा की तरफ से कही जाने वाली फ्लॉप साइनिंग थी और लोगों की तरफ से अराउंड द ग्लोब कही जाने वाली फ्लॉप साइनिंग, आज क्लब का मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर है भाई, द मैजिशियन लूका मॉड्रिच। आज से 2-3 दिन या 1-2-3 दिन पीछे चले जाएं तो खबरें ऐसी निकल के आ रही थी कि जाबी अलोंसो चाहता है कि लूका मॉड्रिच कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करे, और जैसा कि हमें पता है भाई ज़्यादा एक्सटेंशन 1 साल का ही मिलना था अगर मिलता भी। तो 2-3 दिन पहले खबर निकल गया जाबी अलोंसो खिलाना चाहता है, जाबी अलोंसो अपने सिस्टम के अंदर खिलाना चाहता है, और खबरें कुछ ऐसी भी निकल गया थी। और लूका मॉड्रिच खेलना चाहता है, लूका मॉड्रिच चाहता है बेशक उसे कम वेजेस दिए जाएं, उसे बेंच कर दिया जाए, क्लब टाइम ले ले उसे खिलाने में, उसको लेके चलने का, उसके साथ जो प्लान है कि क्लब का शेयर करने में थोड़ा टाइम ले लेगा, उसे कोई मसला नहीं है भाई। लेकिन बात आ गई फ्लोरेंटीनो पेरेस पे, और फ्लोरेंटीनो पेरेस ने वही किया जो भाई वो अब तक करने के लिए मशहूर है। और लेवो के मुताबिक जो स्पोर्ट्स का भाई स्पेन का जाना माना अखबार है उसके मुताबिक लूका मॉड्रिच रुकना चाहता था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो तैयार था कम वेजेस लेने के लिए, लेकिन भाई फ्लोरेंटीनो पेरेस ने उसे मारी किक और वही काम किया जो उसके लिए फेमस है। तो इन सब चीज़ों से मसला रियल मैड्रिड को होने जा रहा है। एक सीज़न तो मैक्सिमम लगेगा ही लगेगा रियल मैड्रिड को वापस अपनी फॉर्म रिगेन करने के लिए, वापस जो रियल मैड्रिड जानी मानी जाती है यूरोप के लिए उसे आने के लिए, क्योंकि गैलेक्टिको 3.0 को ना बिल्कुल ही नए सिरे से रिज्यूम, नए सिरे से भाई उसे बनाने की, उसे तराशने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी साइनिंग इन आउट तो होनी थी भाई, इन आउट अगर साइनिंग आपने मिसाल के तौर पे करनी थी तो उन प्लेयर्स को करो जो कुछ सीज़न उखाड़ नहीं रहे, जैसे कि फर्लन मेंडी हो गया, आपके पास डेविड अलाबा हो गया, फरान गार्सिया हो गया, ये प्लेयर जो कुछ कर नहीं रहे। फरान गार्सिया भाई डिफेंडर है, उसका काम है डिफेंड करना, वो ऑफेंसिवली अच्छा है लेकिन डिफेंसिवली शिट। फर्लन मेंडी है, डिफेंसिवली अच्छा है लेकिन ऑफेंसिवली शिट। अलाबा भाई साहब उसका तो कोई पूछो ही ना, वो जिधर दिल कर रहा है, वो साका के साथ देखा था ना, साका और आर्सेनल ने क्या किया था इसके साथ। साका जिधर जा रहा है भाई अलाबा पीछे जा रहा है, साका अगर किसी पतली गली में घुस जाता तो अलाबा उसे उधर ले जाता। भाई ये हमारा टॉपिक नहीं आज की वीडियो, आज की वीडियो का टॉपिक है तो भाई लूका मॉड्रिच के जाने से क्या असर होगा रियल मैड्रिड को। जैसे कि पिछले साल टोनी क्रूज गया, बिल्कुल 1 साल बाद भाई टोनी क्रूज के 1 साल बाद लूका मॉड्रिच ने भी अपना करियर अनाउंस कर दिया रियल मैड्रिड के साथ। मॉड्रिच की जाने से दोस्तों होगा क्या, मॉड्रिच की जाने से ये होगा कि अगर आपका इतना बड़ा प्लेयर अगर पिच पे ना भी हो लेकिन स्क्वाड के अंदर उसने दोस्तों हर चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया रखता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके टीम को बनाए रखता है। अब मॉड्रिच भी चला गया, वास्कस भी चला गया, अभी हमने और प्लेयर निकालने पड़ेंगे, अभी और प्लेयर लाने पड़ेंगे, अभी हमें हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है भाई मिडफील्ड के अंदर। गैलेक्टिको साइनिंग अब करनी पड़ेगी, जो गैलेक्टिको साइनिंग का कह रहे थे क्या करेंगे भाई, निको विलियम्स नाम निकल के आ रहा है, फ्लोरिन विर्ट्ज का नाम निकल के आ रहा है, और भी बहुत से नाम निकल के आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भाई रिलीज क्लॉज इतने आई हैं। रिलीज क्लॉज भाई निको विलियम्स का भी 70-80 मिलियन का रिलीज क्लॉज है जो कह रहे हैं जी पे कर दिया जाएगा। फ्लोरिन विर्ट्ज का रिलीज क्लॉज हमारे ख्याल से 150 मिलियन प्लस है। तो इतनी बड़ी भाई वो चिल्लर लेके घूम रहा फ्लोरेंटीनो पेरेस, साइनिंग तो करनी नहीं है। जब डॉन कार्लो कहता रहा मुझे जनवरी में साइनिंग चाहिए तो साइनिंग नहीं दी भाई, जाबी अलोंसो आया उसे साइनिंग पे साइन दी जाए, मसला कोई नहीं है, जाबी अलोंसो को भी दो भाई। कार्लो अंचेलोटी ने एक ना एक दिन तो जाना था जिसने लूका मॉड्रिच जा रहा है भाई। लूका मॉड्रिच के जाने से क्लब छोटा बड़ा नहीं होगा, क्लब रियल मैड्रिड ही रहेगा। क्लब प्लेयर आएंगे जाएंगे लेकिन रियल मैड्रिड उधर ही रहेगा, क्लब उधर ही रहेगा, क्लब हमेशा बड़ा रहेगा। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हफ्ते को लूका मॉड्रिच गना प्ले लास्ट गेम फॉर रियल मैड्रिड, ला लीगा का रियल मैड्रिड की जर्सी में। डॉन कार्लो का लास्ट गेम होगा रियल मैड्रिड के साथ सैटरडे को, तो इट्स गाना भी ए बिग वीकेंड फॉर रियल मैड्रिड। और जहाँ तक बात करें लूका मॉड्रिच की तो भाई 6 चैंपियंस लीग, 28 टाइटल्स इन टोटल भाई। इजी मुंह से सिर्फ कहना आसान होता है लेकिन करके दिखाना इतना मुश्किल है। लॉन्गिविटी भाई 39 ईयर्स एज, 39 ईयर्स का एज आप और अंदाज़ा लगा लो भाई, अभी भी रियल मैड्रिड के साथ चैंपियंस लीग में परफॉर्म कर रहा है। दूसरी तरफ अगर रोनाल्डो और मेसी को ही देखा जाए तो भाई एक सऊदी में बैठा है शॉर्मा किंग के साथ, और एक भाई यूएसए पहुंच गया हैम बर्गर और फलानी लीग खेल रहा है। दोनों गोट्स हैं अलग है, मेसी अपनी जगह रोनाल्डो अपनी जगह, लेकिन लूका मॉड्रिच को देखा जाए 39 ईयर्स की एज के साथ भी भाई रियल मैड्रिड में चैंपियंस लीग में कंसिस्टेंट रहा है।
और जहाँ तक बात रहे लूका मॉड्रिच की सीज़न की परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो उससे जितने चांस दिए थे उसको और बाकी मिडफील्ड को कंपेयर किया जाए तो भाई मेरे हिसाब से, मेरे पास एग्जैक्ट कंफर्म नंबर नहीं है लेकिन मुझे लगता है ये कि उसने ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए होंगे। भाई ही इज़ द गोट, ही इज़ अ मजिशियन। हो सकता है दोस्तों फ्लोरेंटिनो पेरेज अपने बोल्ड डिसीजन की वजह से एक दफ़ा फिर सही साबित हो जाए, लेकिन भाई मॉड्रिच को एक सीज़न, कम से कम एक सीज़न और रुकना चाहिए था भाई, क्योंकि हमें पिछले साल से टोनी क्रूज की रिप्लेसमेंट नहीं मिली। पिछले साल से हम टोनी क्रूज को ढूंढी, उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रहे हैं, पूरा सीज़न लग गया, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिली। अब लूका मॉड्रिच चला जाएगा तो भाई दो आपके पास इतने बड़े मजिशियंस, उनकी रिप्लेसमेंट आप मार्केट में कहाँ ढूंढोगे। फ्लोरियन विर्ट्ज को अगर लेके आते हो तो फ्लोरियन विर्ट्ज भी भाई बॉल कैरिंग प्लेयर है, उसने भी फाइनल थर्ड में अपना गेम बनाना है। अगर वो लेवरकुज़न के साथ इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो लेवरकुज़न के साथ ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम है, इतना ज़बरदस्त सिस्टम जो उसने बनाया हुआ है। उसको भाई जोनाथन था हो गया, बोनीफेस हो गया, ग्रिमाल्डो हो गया, इन प्लेयर के साथ वो जेल होके खेल रहा है। तो फ्लोरियन विर्ट्ज से निकल के आ रहा है निको विलियम्स। अगर निको विलियम्स को आप ले आते हो तो वो भी एक विंगर है, उसने भी कट इंस करके भाई उसके बाद गोल स्कोर करने हैं। तो ओवरलोड, स्क्वाड ओवरलोड हो जाएगा। अगर ट्रांसफर मार्केट की बात की जाए, स्क्वाड तो जाहिर सी बात है ओवरलोड हो जाएगा, लेकिन भाई मजिशियन रिमेन द मजिशियन। एक सीज़न कम से कम और रुकना ही चाहिए था। इट इज़ व्हाट इट इज़, ना आपके कहने से कुछ होगा ना मेरे कहने से कुछ होगा, लेकिन दैट्स इट। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट इस वीडियो में।